फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, चीन ने की सबसे बड़े हमले की तैयारी, भेजे 100 लड़ाकू विमान। देखें ये कौन सी न्यूज है, क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कहां पे भेजे वो भी ताइवान हो सकता है। ओ अच्छा, मगर 100 तो नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं 22 भेजे थे या क्या। देखते मुझे लगा शायद इंडिया के वहां पे बॉर्डर के पास भेज दिए हैं। चलो देखते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चीन को लद्दाख, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में जबरदस्त चुनौती मिल रही है। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अब दुनिया के कई बड़े देश एकजुट हो रहे हैं। अपनी इसी खींच को मिटाने के लिए चीन ने एक बार फिर ताइवान पर दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि चीन को यहां भी मुंह की खानी पड़ी है। क्या हुआ, डिटेल बताएं। आपको बता दें कि चीन की सेना ने पिछले कुछ दिनों में 100 के करीब फाइटर जेट्स ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजे। ताइवान ने कहा कि चीन ने उसके हवाई क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण किया है। ताइवान ने भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि ऐसा करके चीन ने सीधे अमेरिका को भी चुनौती दे दी है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इतने बड़े हवाई अतिक्रमण के बाद भी चीन ताइवान का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाया, और आखिर ताइवान के पास ऐसा कौन सा कवच है जिसे चीन अभी तक नहीं भेद पाया है। हाल ही में चीन की सेना ने अमेरिकी चेतावनी को दरकिनार करते हुए ताइवान के खिलाफ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि चीनी विमानों ने ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराया है, जो इस इलाके में ताइवान का सबसे बड़ा सहयोगी है। ये तो वॉर करा। लेकिन चीन का ये शक्ति प्रदर्शन उसी पर भारी पड़ गया। ताइवान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीनी विमानों को खदेड़ने के लिए अपने फाइटर जेट्स भेजे और मिसाइलों को तैनात कर दिया। कर देना चाहिए था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 1 अक्टूबर से चीनी वायुसेना लगातार ताइवानी हवाई क्षेत्र में बिना अनुमति के घुसपैठ कर रही है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 दिन के अंदर ही चीन के 100 विमान घुसपैठ कर चुके हैं। चीन ने 1 अक्टूबर को 38, 2 अक्टूबर को 39 और 3 अक्टूबर को 16 फाइटर जेट्स ताइवान की हवाई सीमा में भेजे। इनमें परमाणु बॉम्बर H-6, सुखोई 30 फाइटर जेट और J-17 शामिल हैं। लेकिन ताइवान ने भी तुरंत इस चीनी घुसपैठ का जवाब दिया। आपको बता दें कि ताइवान के मुद्दे पर चीन जितना आक्रामक है उतना ही कमजोर भी है। चीन भले ही ताइवान पर दादागिरी दिखाता हो, पर असल में वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीन और ताइवान के बीच 1949 से विवाद चला आ रहा है, जिसकी वजह से ताइवान की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक नहीं है और उसे सीमित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। दुनिया के सिर्फ 15 देश ही ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। चीन ताइवान को अपने से अलग हुआ हिस्सा और एक विद्रोही प्रांत मानता है। साल 2005 में चीन ने अलगाववादी विरोधी कानून पारित किया था, जो चीन को ताइवान को बलपूर्वक मिलाने का अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि अगर ताइवान अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है तो चीन की सेना उस पर हमला कर सकती है। लेकिन कई सालों के तनाव और धमकियों के बाद ताइवान ने एक रणनीति खोज ली है, जिससे वो चीन के हमलों से बचता रहा है। ताइवान की ये रणनीति सिलिकॉन शील्ड की तरह काम करती है। ताइवान के लिए ये एक ऐसा हथियार है जिसे कोई और देश निकट भविष्य में आसानी से नहीं बना सकता है। ये ताइवान का एक अहम उद्योग है, जिस पर लड़ाकू विमानों से लेकर सोलर पैनल तक और वीडियो गेम से लेकर मेडिकल उपकरण उद्योग तक निर्भर है। ताइवान दुनिया भर में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और माना जाता है कि इसी वजह से चीन की सेना उसके खिलाफ हमला नहीं कर पाती। दुनिया के बाकी देशों की तरह चीन भी ताइवान में बनने वाली एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर है। ये ऐसे खास चिप होते हैं जिन पर सेमीकंडक्टर सर्किट बनाए जाते हैं।
ये चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं। दुनिया के लगभग सभी तकनीकी उत्पादों की जान इन्हीं चिप्स में बसती है। इसके अलावा ताइवान ने अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर चीनी अतिक्रमण का मुकाबला किया है। ताइवान सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से ही खरीदता है। अमेरिका ने कहा है कि ताइवान अपनी आत्मरक्षा कर सके, इसके लिए वो मदद जारी रखेंगे। अमेरिका ने यह भी कहा है कि चीन की वो इस हरकत से भी नहीं रुकने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं समझ में आया, ये चाइना जो था ये 3 दिन में इतने जो जब अपने प्लेन्स कर रहा था ताइवान की एयर स्पेस के ऊपर, क्यों कर रहा था? दिखाने के लिए कि भैया ये हमारा पार्ट है, कि इसलिए कि भाई हमने अटैक करना है, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही थी कि अटैक करने आया था? वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई अगर कोई आपकी एयर स्पेस को ऐसे क्रॉस करे बिना परमिशन के, तो क्या आप उसको गिरा नहीं सकते? उस पर अटैक कर दो, मिसाइल फेंक दो या कुछ कर दो, तो कर देना चाहिए था मेरे ख्याल से। नहीं, वही है ना कि फिर वो बता रहे हैं कि हम तुम्हारे एयर स्पेस में आएंगे, आ गए, तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर सकते। करना चाहिए था ताकि उनको समझ अगर ताइवान कुछ फायर करता है और उनका प्लेन गिरा देता तो जबरदस्त वॉर शुरू हो जाती। हाँ, तो ठीक है ना, तुम क्यों आए हो यार? एक बार अब वार्निंग दे दो। अब आए हैं तो बहुत वार्निंग दो कि अब आओगे तो हम वार्निंग ही चलती रहेगी उनको। नहीं, उनको ये बोलो कि हम करेंगे, और जब वो अब आए तो गिरा दो। तभी 3 स्टेज में आए थे, पहले 36 आए, फिर 28 आए, फिर कुछ 16 आए। जो भी स्टेज में है तो पहले 36 के बाद 28 कैसे आ रहे हैं, 16 कैसे आ रहे हैं? तो मतलब जो भी है, मतलब ताइवान को भी पता है कि उनका साइज स्मॉल है, बड़ी दुख की बात। और चाइना वहाँ बहुत ही स्ट्रांग है। यूएसए हेल्प कर रहा है मगर थोड़ा दूर है। यूएसए ने पहले स्टेटमेंट दे रखी है कि हम 1 चाइना पॉलिसी को एग्री करते हैं। और जो है मगर तो इंटरनली सपोर्ट हो रहा है, इंटरनली ये सब हो रहा है, खुलेआम ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो है, अगर यूएस बोलता है कि आप मिलिटरीली नहीं ले सकते, वो तो बोल रहे हैं, यूएस यही बोलता है कि आप बातचीत करके जो भी करने करिए, मिलिटरीली नहीं ले सकते, ऐसे किसी पर अटैक करके नहीं कर सकते। साथ में अगर यूएस ने अपने शिप्स भी पार्क किए हैं, मगर आप देख रहे हैं चाइना को जो इतना बड़ा हो चुका है और उसके पास ही वहीं पे ही ताइवान है, वर्सेस यूएस इतनी दूर से आएगा, तो अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो रोकना चाइना को बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो वहीं पर ही है, सारी फोर्स उनकी वहीं पर ही है, और इतनी दूर से अगर अमेरिका आता है वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए काम, मगर ये जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने सॉफ्ट पावर बना रखी है सेमीकंडक्टर्स की, अगर आप अटैक करते हैं, हम सेमीकंडक्टर रोकते हैं, पूरे वर्ल्ड में पैनिक हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉर्टेज हो जाएगी। किसी का कंप्यूटर खराब होता है, नया कंप्यूटर नहीं मिलेगा, फ़ोन खराब होता है, फ़ोन नहीं मिलेगा, पहले से लेके रख लो, गाड़ी खराब होती है, गाड़ी नहीं मिलेगी, मतलब इतनी सेमीकंडक्टर्स हर जगह हैं, इतना पंगा पड़ जाएगा, पूरे वर्ल्ड ट्रिपल डाउन हो जाएगा। इसलिए लोग डरे हुए हैं कि अगर ताइवान ऐसा कुछ करता है, रोक देता है, तो पूरे वर्ल्ड में पैनिक आ जाएगा, फिर सब लोग इमीडिएटली चाइना पे करेंगे, नहीं प्रेशर करेंगे, इमीडिएटली स्टॉप करो ये वो। तो देखेंगे क्या होता है, मगर ये हाइपोथेटिकल है, कुछ पता नहीं लाइफ में क्या होता है। जिस तरह चाइना कर रहा है, मुझे तो लग रहा है वो ज्यादा से और आगे बढ़ता जा रहा है। Correct. उसको स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चाइना की यहाँ भी इंडिया को भी तंग कर रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है। जैसे कहते हैं चाइना की नेवी अभी स्ट्रॉन्गर हो चुकी है यूएस से, तो नेवी से ही अब यूएस से वहां तक आएगा, एयरफोर्स से आ सकता है, मगर कहीं ना कहीं उनको अपने एयरबेस से आना पड़ेगा यूएस को। तो ठीक है, उनके एयरबेसेस फिलीपींस में है, पास में, फिलीपींस से आ सकते हैं। फिलीपींस एक समय पे अमेरिका की कॉलोनी थी, फिर वो उसको मतलब चले गए थे फिर। तो जो भी है, मतलब अच्छा उन्होंने दिखाया है कि, मगर मुझे लगता नहीं है एस्केलेशन होगा, क्योंकि एस्केलेशन हो जाए तो सबको पता है पूरा वर्ल्ड जो है फिर वो नीचे जाएगा, तो डाउन हिल हो जाएगा पूरा। तो मुझे लगता नहीं एस्केलेशन होगा, छोटी मोटी बातें ऐसे हो जाएंगी। आई होप कि आगे ना बढ़े चाइना। आई होप सो टू, पर देखते हैं, क्योंकि चाइना हर बार ही कुछ ना कुछ करता ही रहता है। पहले इंडिया की तरफ कर देगा, फिर वहां से थोड़ी देर चुप होके यहाँ पे कर देगा, अब यहाँ की है, फिर वापस इंडिया के वहां आ जाएगा। बस यही चलता रहता है ये चाइना के साथ। पता नहीं क्या है, क्या प्रॉब्लम है, प्यार से रहना सीखा ही नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।